वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। वाशिंगटन में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त उरूज पर है। सदर ट्रंप ने जिस FBI डायरेक्टर को बरतरफ किया था, क्या आज वो तहलका मचाएंगे? ये और बहुत कुछ शामिल है हमारे आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। क्या FBI के साबिक डायरेक्टर के बयानात वाशिंगटन में फैली सियासी गैर यकीनी दूर कर सकेंगे? The American public deserves full answers. बरतानिया में इंतखाबात, वोटर्स के लिए दहशतगर्दी क्या मईशत से ज्यादा अहम मसला बन चुकी है? If our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it. और चलने फिरने का अंदाज बदलकर फिटनेस बेहतर बनाने वाला एक प्रोग्राम। आप महज अपने जिस्म की वज़ा ठीक करके इसे मुतवाज़िन बना सकते हैं। गुज़िश्ता महीने 9 मई को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को बरतरफ करके सियासी एतबार से अपने लिए एक तरह का पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। ये इकदाम इस लिहाज से तो गैर मामूली था ही कि FBI की 100 साला तारीख में ऐसा सिर्फ दूसरी मरतबा हुआ, लेकिन ये मुतनाज़ा उन हालात की वजह से बन गया जिनमें यह फैसला किया गया। आज जेम्स कोमी अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने इन हालात पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तफसीलात के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अमान अजहर के पास, जो इस वक्त सेनेट की इमारत में है। अमान, बहुत बड़ा दिन है आज वॉशिंगटन में, व्यूवर्स को बताइए कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी साकिब, अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक़ गुफ्तगू तो उसी वक्त से जारी है जब पिछले साल ये इलेक्शन हुए थे, लेकिन अगर हम जेम्स कोमी जो FBI के साबिक सरबराह हैं जिनको बरतरफ किया गया, अगर उनके हवाले से देखें तो उनकी सदर ट्रंप से पहली मुलाकात जनवरी 22 को हुई जब वो उस वक्त नामजद सदर थे। फिर हम देखते हैं कि मार्च 20 को माफ़ कीजिएगा, कोमी ये पहली बार एतराफ़ करते हैं कि FBI वाकई इस बात की तहकीकात कर रहा है कि क्या सदर ट्रंप के करीबी हलकों के रूस से मुबैना रवाबित थे या नहीं, और मई 9 को अचानक उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है। तब से ये बहस चल निकली है कि क्या इस बरतरफी के ज़रिए वाइट हाउस ने इन तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश की या नहीं। तो इससे पहले कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, पहले इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी ने बुध को वो बयान जारी किया जो FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कोमी को अपनी सबकदोशी के बाद पहली मरतबा अवामी फोरम पर देंगे। उन्होंने इस बयान में कहा है कि सदर ट्रंप ने उन्हें कहा कि वो उनसे वफादारी की तवक्को करते हैं। FBI के साबिक सरबराह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सदर ट्रंप ने उन्हें कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन के बारे में जारी तहकीकात खत्म करने को कहा। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि सदर ट्रंप ने उन पर दबाव डाला कि वो उनके तहकीकात का हिस्सा ना होने की तशहीर करें। इस पेशरफ से कुछ ही घंटे कबल अमरीकी सेनेटर्स ने इंटेलिजेंस और महकमा कानून से मुंसलिक अफसरान से कड़े सवाल पूछे कि क्या सदर ट्रंप ने रूस की मुदाखलत पर जारी तहकीकात में रखना डालने की कोशिश की। Can you set the record straight about what happened or didn't happen? I am not going to discuss the specifics of any interaction or conversations I may or may not. If I could finish, sir, please. That I may or may not have had with the President of the United States. इस पर मायूसी इंतहा से बढ़ गई। You swore that oath to tell us the truth. I'm not sure I have a legal basis. जेम्स कोमी के बयान से मालूम होता है कि उन्होंने सदर ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू का तफसीली रिकॉर्ड रखा। तारीखदान डेविड ग्रीनबर्ग कहते हैं कोमी की गवाही की बाज़गश्त वाशिंगटन से बाहर भी सुनाई देगी। वो ऐसी शख्सियत हैं जिन पर अमूमन लोग एतबार करते हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो इस वक्त सदर ट्रंप के मद्देमुकाबिल आ खड़े हुए हैं, तो इसे ऐसे ही देखा जाएगा, और अगर उन्होंने अपनी गवाही में मजीद इंकशाफात किए तो इससे तहकीकात आगे बढ़ेंगी। कैपिटल हिल पर आने वाले विजिटर्स सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं। I'm just praying that the truth will prevail. I keep wondering if anything will even come of it. सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि उनका पिछले साल होने वाले इंतखाबात में रूसी मुदाखलत से कोई ताल्लुक नहीं। कोमी की गवाही से इस सवाल का जवाब शायद मिले और शायद ना मिले, लेकिन इसके बावजूद उनकी गवाही से ये ज़रूर मालूम होगा कि क्या सदर ट्रंप ने इन तहकीकात में रखना डालने की कोशिश की या नहीं। अमान, हमने देखा कि बात हियरिंग तक पहुंची कैसे, तो तवक्कुआत क्या है इस हियरिंग से आज जो हो रही है? देखिए साकिब, आज जो हेयरिंग आज मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे शुरू होगी और कुछ घंटे जारी रहेगी। उसमें उन मारूजी हालात का अहाता करने की कोशिश की जाएगी जिसमें जेम्स कोमी की बरतरफी अमल में लाएगी, और इसका मकसद ये होगा कि उनसे सवालात किए जाएंगे कि क्या वाकई सदर ट्रंप ने उनसे वफादारी के लिए कहा, या साबिक कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन
के बारे में जारी तहकीकात को ख़त्म करने के लिए कहा और इनसे मकसद ये होगा कि उन हालात का जायज़ा लिया जाए कि क्या वाकई सदर ट्रंप ने उन तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जो कि रूस की अमरीकी इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत के बारे में जारी हैं, और अगर ये बात आज इस कमेटी में इस्टेब्लिश किसी हद तक होती हैं या किसी भी हवाले से होती हैं तो मामलात मज़ीद संजीदगी की जानिब जाएंगे, जो कि अब से चंद घंटे में हम देखेंगे कि हालात किस करवट बैठते हैं। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ होगा आज। तो आप अपने आसपास सेनेट बिल्डिंग में क्या माहौल देख रहे हैं और वाशिंगटन डीसी में इसलिए किस किस्म का रद्द-ए-मुल्क तैयारियां देखने में आ रही हैं? साकिब, आज बहुत चहल पहल है, वाशिंगटन में एक बड़ा दिन है। मैं सेनेट की इमारत में जैसे आपने कहा मौजूद हूँ और मेरे आसपास कैमरों की और रिपोर्टर्स की बाज़गश्त और गूंज और चहल पहल जारी है। वाशिंगटन में भी ख़ुसूसी होटलों में इस तरह की नशिस्तें रखी गई हैं ताकि लोग आएँ, नाश्ता करें और ये हेयरिंग्स देखें, उन पर गुफ्तगू करें। और ज़राए ब्लाग के मुताबिक, अमरीकी ज़राए ब्लाग के मुताबिक बहुत सी कंपनियों ने अपनी जो मीटिंग्स हैं आज वो भी कैंसिल की हैं ताकि इस मसले का आज जो हेयरिंग्स हैं उनके बारे में देखें कि ये मामला आखिर किस करवट बैठता है। सो वाशिंगटन में आज खासा बड़ा दिन है। जी, अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे अमरीकी सेनेट से। थैंक यू अमान। डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्कैंडल्स नई बात नहीं। सदारती मुहिम के दौरान उनके बहुत से बयानात मुतनाज़ा बने रहे। फिर ओहदा संभालने के बाद से रूस के साथ उनकी इंतखाबी मुहिम के बाद अहलकारों के ताल्लुकात को लेकर भी पेचीदगियां मौजूद हैं। लेकिन ट्रंप सदारती स्कैंडल्स की दुनिया में अकेले नहीं। अमेरिका में ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। आइए देखते हैं। हाल ही में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की कि तारीख में कभी किसी सदर के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जैसा कि उनके साथ किया जा रहा है। No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse or more. रूस के साथ मिली भगत के इल्जाम के मामले पर सदर ट्रंप की मुश्किलात से माजी के कुछ स्कैंडल जहन में आते हैं, जिनमें सदर निक्सन के दौर में उनकी इंतजामिया की जानिब से वाटरगेट बिल्डिंग में वाक़ डेमोक्रेटिक पार्टी के दफातर में गैर कानूनी दाखिले के मामले को छुपाने की कोशिश और फिर उनका इस्तीफा था। I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. इसके 12 बरस बाद ईरान कॉन्ट्रा मामले पर सदर रेगन तकरीबन अपना ओहदा खोने वाले थे। रेगन इंतजामिया के अहलकारों ने खुफिया मंसूबे के तहत अमरीकी यरगमालियों की रिहाई के लिए ईरान को असला फरोख्त करने और इससे हासिल की जाने वाली रकम को निकरागवा में कॉन्ट्रा बागियों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। चंद माह पहले मैंने अमरीकी अवाम को बताया था कि मैंने यरगमालियों की रिहाई के लिए असलहे का लेन देन नहीं किया था। मेरे दिल और नेक नियति के मुताबिक तो ये बात अब भी दुरुस्त है, मगर हकायक और सबूत बताते हैं कि ऐसा नहीं। फिर 1998 में बिल क्लिंटन अमरीकी तारीख में दूसरे सदर बने जिन्हें मोनिका लेविंस्की के साथ अफेयर के मामले पर कांग्रेस के सामने गलत बयानी पर मुआखजे का सामना करना पड़ा। सदर क्लिंटन उस वक्त बचे जब अमरीकी सेनेट ने उन्हें बरी किया, मगर कानूनी माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप के मामले में रूस के साथ साजबाज का मसला उनके लिए नुकसानदेह होगा। ये इंतहाई संजीदा मामलात हैं जो हमारे जमहूरी अमल की बुनियाद हैं, जो शायद वाटरगेट से भी ज्यादा संगीन हैं। अमरीकी तज्जियाकार जॉन फोर्टियर कहते हैं कि चूंकि रूसी मामले की तहकीकात अभी खत्म होती नजर नहीं आती, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप के लिए इसके नताइज क्या होंगे। यकीनन चंद दूसरे सुदूर के बारे में तहकीकात हुई और उस वक्त ऐसे लगा कि वो फारिग हो जाएंगे, मगर वो बच गए। तो कहानी का अंजाम अभी लिखा नहीं गया, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये मामला कहाँ जाएगा। न सिर्फ अमरीकी अवाम बल्कि अमरीका के बाहर भी लोगों की नजरें इस मामले पर लगी हुई हैं। जिम मलोन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। और अमेरिका के साथ साथ बरतानिया में भी सियासी हलचल अरूज पर है, जहां आज पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी का लेबर पार्टी से कड़ा मुकाबला है, जिसकी क़यादत जेरेमी कॉर्बिन कर रहे हैं। थेरेसा मे को इंतखाबात में बड़ी कामयाबी की ज़रूरत है ताकि ब्रेक्सिट से मुताल्लिक मुज़ाकरात में उनकी पोजीशन मजबूत हो। दूसरी जानिब जेरेमी कॉर्बिन की मकबूलियत की बड़ी वजह है पब्लिक सर्विसेज की फराहमी बेहतर बनाने के वादे, जबकि तीसरे नंबर पर लिबरल डेमोक्रेट्स खड़े हैं जो बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के खिलाफ हैं। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि अवाम अब इस मामले से आगे की सोच रहे हैं। तारकीन वतन मुखालिफ जमात UK इंडिपेंडेंस पार्टी या UKIP की मकबूलियत में मुसलसल कमी आई है और इसके बहुत से हामी भी अब कंजर्वेटिव पार्टी के हामी बन चुके हैं। बरतानिया में 3 माह के अरसे के दौरान 3 बड़े दहशतगर्द हमलों के बाद वोटर्स के लिए क्या सिक्योरिटी सबसे अहम मसला बन चुकी है? इसी बारे में हम अपडेट लेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के लंदन में नुमाइंदा जेमी डेटमर से।
Jamie, what's the mood like on the streets today, and what's the biggest issue for people? Is it security or still economy and immigration? Well, it's not clear that security is the biggest issue for them. Most pollsters are very confused about what the impact of the London Bridge attacks will be. It normally, after slaughter like that, favours the main law and order party, which is the Conservatives. But we saw in April in France that didn't work against Emmanuel Macron, the centrist leftist, who won the election against a far-right candidate. It didn't work in Spain either in 2004 when the socialists beat the ruling Conservatives. The Conservatives have tried to keep this election focused on Brexit, and what's been rather surreal is that the electorate has seemed more interested about social care issues and the National Health Service than Brexit. So they have struggled a bit. At the beginning, it looked like it was a foregone conclusion for a landslide victory. All right. Conservatives, but it has narrowed now. सो सिक्योरिटी इस वक्त ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा इशू उनका कहना है कि बन चुकी है, और कंजर्वेटिव्स इस मामले पे बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन है। लेकिन कंजर्वेटिव्स इस इलेक्शन में आ रहे हैं ब्रेक्सिट के इशू को लेकर, जबकि आम लोगों के लिए अब भी सर्विसेज की डिलीवरी, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर की डिलीवरी बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में के इलेक्शन में भी उनसे पहले अगरचे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी सिक्योरिटी से ज़्यादा लोगों ने मुल्क की जो ओवरऑल डायरेक्शन थी उसको तरजीह दी, और उसी तरह से रिजल्ट भी हमने इंतखाबात के देखे। What about the Muslim community in England right now, in the UK right now? They have had isolation issues. Are they really participating in these elections? They do participate. I mean, 60% generally vote for Labour. There's always great efforts to get the Muslim vote out. They can have a major impact in at least 40 seats in the country and are a factor in another 100+ seats. There's often a debate in the Muslim community about what their participation should be. There are those, of course, a minority within the community who argue voting is forbidden, is haram. But there is quite a large participation of voters. It's roughly in line with most of the Brits who voted about 60% rate. सो जेमी ने बताया कि जो बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इलेक्शंस में बहुत भरपूर हिस्सा ले रही है। जनरली रेस्ट ऑफ द इलेक्टोरेट की तरह इनके भी तकरीबन 60% वोटर्स इलेक्शन में वोट डालने ज़रूर आते हैं, लेकिन ये एक मसला है कि वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स ये भी कहते हैं कि वोट डालना हराम है, वोट डालना मना है। तो इस वजह से कम्युनिटी के अंदर कुछ मसाइल देखने में आते हैं वोट डालने के हवाले से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्स द मूड लाइक टुडे? इज देयर अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी on the street? Security has been increased dramatically. There is a lot of security around. But I am told at polling stations I visited in London that it's busier than they had expected it to be. All right. Great. Thank you very much, Jamie. We really appreciate this update from London. Thank you very much. Thank you. और जैसा कि हमने बात की, बरतानिया में इंतखाबात में वोटर्स के लिए दहशतगर्दी का मसला इस वक्त ख़ास अहमियत रखता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम जेहलम में वाक़ उस घर तक गई जहां लंदन हमलों में मुलविस पाकिस्तानी नजात खुर्रम शहजाद बट बचपन में रहता था। बट का ख़ानदान 90 की दिहाई में मुजाहिदाबाद जेहलम से लंदन मुंतकिल हो गया था। ज़्यादातर लोगों को ये ख़ानदान अब याद नहीं, लेकिन घर के बाहर अब भी बट हाउस की तख्ती लगी है। खुर्रम शहजाद के कुछ रिश्तेदार जो जेहलम में रहते हैं वो मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। ताहम वॉइस ऑफ अमेरिका को इसके मामू का बजरिया सेल फ़ोन दिया गया एक इंटरव्यू मौसूल हुआ है जिसमें खुर्रम की शख्सियत के बारे में बता रहे हैं। अक्सर मेरा चक्कर लगता रहता था दोस्त रिश्तेदार वाले से भी। स्टूडेंट लाइफ में था तो जिस तरह सोसाइटी के बच्चे होते हैं, जब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो KFC में जॉब कर लिया उसने, तो KFC के बाद फिर लंदन ट्रांसपोर्ट में जॉब कर लिया। जबकि इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि खुर्रम शहजाद का ख़ानदान फर्नीचर का कारोबार करता था, लेकिन जब से वो इसे बेचकर लंदन गए यहाँ किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बरतानवी इंतखाबात के नताइज समेत ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोज़ के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ इस वक्त आप पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के एक मुल्ज़िम की 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की खबर तफसील से पढ़ सकते हैं। और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले इंटरेस्टिंग वाक़यात और अहम खबरों की झलकियाँ। म्यांमार की फौज का कहना है कि इन्हें गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले फौजी तैयारे का मलबा और कम से कम 10 लाशें जनूबी शहर लॉन्गलॉन से 35 किलोमीटर दूर मिली हैं। जहाज में 122 अफराद सवार थे। ईरान ने सदर ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत को मुस्तरद करते हुए इसे नाजेबा करार दिया है। अमरीकी सदर ने इन हमलों की जुज़वी जिम्मेदारी ईरान पर डालते हुए इस पर दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम आयद किया था।
इसराइल की फौज ने फलस्तीन के मगरबी किनारे पर 3000 घरों की तामीर की इजाजत दे दी है। इसराइल का ये इकदाम फरवरी में सदर ट्रंप की जानिब से मगरबी किनारे पर तामीर रोकने के मुतालबे के बाद सामने आया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबू ज़हबी के शहजादे शेख ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक राब्ते में अरब ममालिक में इत्तफाक की जरूरत पर जोर दिया है, जबकि कतर के अमीर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने खलीजी तनाज़े पर मुसालहत की पेशकश की है। अब वक्त हो रहा है हमारे हफ्तावार हेल्थ सेगमेंट का, जिसके लिए हमारे साथ हैं सादिया असद। सादिया, आज का टॉपिक क्या है? थैंक यू सारा। आप में से कितने लोग हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने चलने फिरने के अंदाज़ पर गौर करते हैं और काम के दौरान अपने जिस्म की हरकत व सकनात का जायज़ा लेते हैं? फिटनेस गुरु टेरेसा टेप कहती हैं कि आप महज जिस्म की पॉस्चर को दुरुस्त करके सेहतमंद और फिट रह सकते हैं, लेकिन कैसे? आइए देखते हैं। क्या आप चलते हुए अपनी एड़ियाँ पहले ज़मीन पर रखते हैं, अपने कंधे ऊपर उठाकर रखते हैं और अपने हाथ की पोजीशन को कभी बदला है आपने चलते हुए? हमारा ये सवालात पूछने का मकसद टेरेसा टैप का प्रोग्राम टी टैप है, जिसके बारे में वो कहती हैं, आप महज अपने जिस्म की वज़ा ठीक करके इसे मुतवाज़िन बना सकते हैं। मसलन आप अगर झुककर बैठने के आदी हैं तो महज कंधों और पसलियों को ऊपर उठाकर बैठने से आपका दिल ज्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगा, क्योंकि हमारा जिस्म एक मशीन की तरह ही है। लिहाजा आप खड़े होने, बैठने और चलने के अंदाज को तब्दील करके खुद को आसानी से फिट और सेहतमंद रख सकते हैं। टी टैप जिस्म की हरकतों सकनात की एक खास तरतीब के जरिए किसी भी उम्र में खुद को सेहतमंद और फिट रखने वाला प्रोग्राम है, जिससे जिस्म का पूरा निज़ाम किसी मशीन की तरह ट्यून अप होकर ज्यादा बेहतर अंदाज में काम करने लगता है और ज़हन की कारकर्दगी भी मजीद अच्छी हो जाती है। एमिली रिक्टर एक एथलीट हैं, जिनके मुताबिक अगरचे वो शुरू ही से काफी मजबूत दिल डोल की मालिक रही हैं, लेकिन एक सर्जरी के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया था, जो किसी भी वर्जिश से कम नहीं हुआ। एक सर्जरी के बाद मेरा वजन काफी बढ़ गया था और फिर काबू में नहीं आया। टी टैप के बाद मेरे कपड़े 14 से 8 साइज पर आ गए। इससे कई घंटों वर्जिश करने के बावजूद मेरा वजन खातिर ख्वाह कम नहीं हुआ था। टेरेसा टी टैप को एक रिहैब या बहाली सेहत का प्रोग्राम करार देती हैं, जो फिटनेस के साथ साथ आपको सेहतमंद भी रखता है। एमिली रिक्टर की वालिदा इस प्रोग्राम से कई बरसों से फायदा उठा रही हैं। मेरी वालिदा को डॉक्टर्स ने सर्जरी के बाद ताउम्र वर्जिश से रोक दिया था। मैंने इस प्रोग्राम के बारे में एक जरीदे में पढ़ा। जब मैंने इसके साथ रिहैब का लफ्ज पढ़ा तो अपनी वालिदा को ज्वाइन करने का मशवरा दिया। पहली मर्तबा मैंने इन्हें बाकायदा पकड़कर ये मशकें करवाएं और अब बरसों से वो खुद ही करती हैं और बहुत अच्छा और बेहतर महसूस करती हैं। टेरेसा कहती हैं कि वर्जिश एक आलमी जुबान है और अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में कोई भी जुबान बोलने वाला उनके टी टैप नामी इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकता है और एक खास तरतीब से अपने जिस्म की मूवमेंट से खुद को फिट रख सकता है। हमारा जिस्म हरकत करने के लिए ही डिजाइन किया गया है और इन हरकत की एक खास तरतीब आपके जिस्म से सूजन को कम करके इसे पुरसुकून बनाती है। टेरेसा टैप के मुताबिक इस प्रोग्राम के जरिए आपके कई पट्टे बेयक वक्त काम कर रहे होते हैं और न सिर्फ इससे आप फिट रहते हैं, बल्कि ये आपकी जिल्द को तरोताज़ा और जवान रखता है और जिस्मानी साख्त पर भी असरअंदाज होता है। माहिरीन का कहना है कि वर्जिश कोई भी हो, आपका फोकस जिस्म को एक ख़ास वज़न तक पहुंचाने से ज़्यादा उसे फिट रखने पर होना चाहिए। इस तरह आपकी वर्जिश में दिलचस्पी बढ़ेगी, जिस्म भी तंदुरुस्त और तवाना बनेगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। नाउ बैक टू सारा एंड साकिब। थैंक यू वेरी मच सादिया, वेरी इंटरेस्टिंग राइट? बिल्कुल। और सारा, इंडोनेशिया का रेनबो विलेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ आजकल इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो रहा है। कमपुंग पिलांगी नाम इस गांव में तकरीबन 200 घर हैं, जिन्हें देखकर कौसे कज़ा के रंग याद आ जाते हैं। और ये गांव नहायत खस्ता हाल था और गंदा भी था, लेकिन मकामी हुकूमत ने इसे ऐसे साफ किया कि ये गांव सयाहों के लिए भी एक बहुत ही पुरकशिश मकाम बन गया है। और अब ना सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि दुनिया भर से लोग इस गाँव के नहायत शौक रंगों के घर देखने आ रहे हैं और ऑफ कोर्स बहुत ही रंगीन तस्वीरें भी ले रहे हैं। वाकई बहुत खूबसूरत। और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में मुझे इस तरह की एक कम्युनिटी भी देखने का मौका मिला, वो भी इंडोनेशियंस और मलेशियंस की थी। ये था जनाब हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA Urdu। कल आपसे फिर यहीं पे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस इवनिंग।